नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें कि पूरे राज्य की बात कहें तो 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। 2 चरण का जो है समाप्त हो चुका है 14 मई और 19 मई को। 2 चरण के शेष बच गए हैं 24 और 27। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे अंतिम चरण यानी 27 मई को चुनाव होना है। अभी हम आए हुए रांची जिला में बुढ़मू प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है हेसलपीरी। तो यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं, जो जनता ने 2 बार मौका दिया था, तो उनके कार्यकाल जो हुआ है उससे नाखुश हैं या खुश हैं, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जितने भी मुखिया या भाई मुखिया हैं, हर लोगों का कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो है पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर। तो हमसे अभी जुड़े हैं दीपक उरांव जी हैं, जो युवा हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और यंग हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये मुखिया बनने के लिए मन कैसे बनाए और लोगों का क्या डिमांड है, और अगर ये मुखिया बन जाते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए और या मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर इनसे मैं बात करूंगा। पहले तो आपको दीपक जी वेब समाचार में पहले बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी बताइए कि आप मुखिया के लिए खड़े हो रहे हैं, पहले क्या करते थे आप? पहले खेती बाड़ी करते थे। किस तरह का खेती बाड़ी करते थे? जैसे कि आलू, गेहूँ, बैंगन, जो भी सब्जी वगैरह। धान तो खैर वो तो कंपलसरी है, सीजन में एक बार होती है। एक बार होती है। हाँ, बाकी आलू, अच्छा, मटर, आपने ये सब। मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? यही कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। अभी कहीं भी जा रहे हैं तो लोगों ने पूछ रहे हैं कि हाँ, वोट लेने के टाइम आते हैं, हम लोग का गांव घर में देख रहे हैं कुछ विकास का काम पहले नहीं के हो रहा मुखिया है। कौन कौन थे? पहले के मुखिया सोनी कुमारी पाहन थी, उसको 10 बार मौका मिला, 5 वर्ष में लगा कि समझने में लेट हो गया, तो और एक बार हम लोग मौका दिए 2 उनको। टर्म मौका हाँ, दिया आपने। 2 टर्म मौका दिए, उसने भी कुछ हम जनता के विश्वास को जीत नहीं सके, और जनता जो विश्वास किए थे उस विश्वास में खरे नहीं उतरे। इसीलिए हम जैसे नवयुवक को आगे आने पड़ा। आगे आना पड़ा। आगे अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का क्या कुछ डिमांड है? लोगों को डिमांड है कि हमारे यहाँ पीएम आवास नहीं आ रही है, और नाली नहीं बन रहा है, रोड ढंग का नहीं है, हम लोग का बाथरूम भी नहीं आया हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिमांड सुनने को मिल रहा है क्षेत्र में। मतलब लोगों का कहना है कि हमें हर तरह की जो, चाहे वो आवास हो, हाँ, शौचालय वो हो, वो राशन सब। कार्ड हो, पेंशन हो, हाँ, वो सब कुछ चाहिए, उस सब चीज़ चीज़ से से वो वंचित है। अच्छा, तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो वो सब दिलवाने का काम करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी मुखिया बनेगा तो सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेगा, चाहे कोई भी मुखिया कोई बने। भी। लेकिन आपको जनता वोट क्यों करे? आपने क्या सोचा है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा ना, कार्य योजना बनाया होगा आपने यस। कि किसानों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए करेंगे। बिल्कुल। किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? किसानों के लिए पानी का व्यवस्था, कुआं, चकडैम वगैरह, बिजली का व्यवस्था करना, ये सारे किसान भाई लोग के यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। काम करेंगे। अच्छा, नई नई तकनीक से खेती बाड़ी किया जा रहा है, इसको लेकर आपने क्या सोचा है? नई नई तकनीक से खेती बाड़ी हो रहा है यहाँ। जो कम समय में कम लागत में अधिक लाभ हो। कम समय में अधिक लाभ होते हैं। यहाँ बहुत कम वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा आधुनिक युग में खेती बाड़ी होता है। वो सब हम ट्रेनिंग दिलवाने के, हाँ, ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। अच्छी बताइए कि युवाओं के लिए आपके साथ बहुत सारे युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, युवाओं को कैसे आप लाभ पहुँचाएंगे? युवाओं को लघु कुटीर का रोजगार दिलाएंगे। लघु कुटीर उद्योग के द्वारा उसको स्वरोजगार दिलाने का काम स्वरोजगार दिलाने का चाहे काम वो करेंगे। मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, बत्तख पालन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसको प्रशिक्षण दिलाने और रोजगार दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा को कैसे चुस्त दुरुस्त करेंगे आप? शिक्षा को, यहाँ शिक्षा भी बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ हम लोग पूरा निगरानी करेंगे, प्लस कि खाना पीना के साथ साथ शिक्षा में भी सुधार करेंगे, उस सब पर निगरानी करेंगे। मतलब हर स्तर पे आपकी पैनी नज़र होगी, चाहे वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, खाना दे रहा है तो किस तरह का क्वालिटी का खाना दे रहा है, ये सब चेक करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हैं? स्वास्थ्य के लेकर सोचे हैं कि हमारे पंचायत में भी कोई एम्बुलेंस हो, क्योंकि कोई भी अचानक बीमार पड़ जाए तो उनके लिए हम लोग को बाहर से एम्बुलेंस की व्यवस्था करना पड़ता है। वो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में एक स्पेशल एम्बुलेंस हो। तो एम्बुलेंस किस तरह से व्यवस्था कराएंगे? आप खुद से करवाएंगे या सांसद या एमएलए कोटा से या जो सरकारी फंड से? सरकारी फंड या एमएलए या जहाँ से भी, जो सांसद हो या विधायक हो, किसी के भी फंड से आप इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाने का संभव होगा तो जहाँ से भी संभव होगा
कराने का वहाँ कोशिश से करेंगे। मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? मॉडर्न पंचायत बनाने का ये सोचे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा तो निश्चिंत मॉडर्न पंचायत बन जाएगा। मतलब जितने भी सरकारी योजनाएं आएंगी हाँ, सारे लोग उसको को 100% धरातल पे उतारेंगे ईमानदारी हाँ, पूर्वक से। हाँ सबके और यहाँ पहुँचाएंगे। अगर आपको महसूस हुआ कि हमें एमपी एमएलए कोटा से भी फंड लाने की जरूरत है हाँ, तो वहाँ से भी लाके इस पंचायत का पूरा करेंगे। डेवलपमेंट करेंगे हाँ, ताकि इस पंचायत मॉडर्न मॉडर्न। पंचायत के रूप में डेवलप हो सके। यस। एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? अपने पंचायत के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ भी गलत हो तो सारा कदम उठाएं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में सारे योगदान दें। तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अपने टोल फ्री नंबर जारी करेंगे? यस करेंगे। टोल फ्री नंबर जारी करेंगे यस। भ्रष्टाचार के लिए। यस। यानी जो दीपक उराव जी मुखिया है, इनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए इस पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पे पहुंचा हुआ है कि अगर कोई छोटा मोटा भी काम है, सिग्नेचर करना है, तो हर काम के लिए कुछ लोग जो हैं पैसे का डिमांड करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बन जाऊंगा तो इस पंचायत को हर स्तर से भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे और मॉडर्न पंचायत के रूप में भी डेवलप करेंगे ताकि इस पंचायत को हर स्तर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली सहित जो भी सरकारी योजनाएं आएंगे उसको मैं 100% धरातल पे उतारने का काम करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे बात करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।